अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जो बानी थे क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप सब लोग उसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो 25 दिसंबर को कराची में 1876 को पैदा हुए थे। तो वो बचपन से ही आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वो बहुत ही मेहनती थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आला तालीम उन्होंने जाके इंग्लैंड से हासिल की, उन्होंने बहुत खूब मेहनत की। तो आला तालीम हासिल करने के बाद वो वापस आ गए, इसमें पाकिस्तान में आ गए। तो उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तो वो एक वकील बन गए थे। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि उन्हें पता चला कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं, तो उन्हें ग़ुलामी की ज़िंदगी से नफ़रत थी, बेहद नफ़रत थी। तो वो चाहते थे कि हमारे जो मुसलमान हैं इनको अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराया जाए। तो उनका एक एम था कि एक गोल था कि जो मुसलमान हैं इनको आज़ाद कराया जाए। तो वो इसी चीज़ के बारे में दिन रात सोचते रहते थे, इसी चीज़ के बारे में मेहनत करते रहते थे और इसी चीज़ के लिए उन्होंने मेहनत की थी। उन्हें शुरू ही से इसी चीज़ से लगाव था, मेहनत ही मेहनत, काम काम और सिर्फ काम। तो मेहनत करते थे वो हर वक्त। अच्छा, उसके बाद वकील बनने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना ही पाकिस्तान का सदर बना जाए, तो इस तरह मुल्क को वो अलहदा करा सकते थे। तो इसी कोशिश में लगे रहे, आखिरकार वो बन गए। और वो हिंदुस्तान वाले जो थे उनसे वो ताल्लुकात कायम करके पाकिस्तान के अलहदा वतन की बात करते थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान इनकी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए और अपनी इनकी मजहबी सकाफ़त हो, इनका रहन सहन पाकिस्तान के जो लोग हैं इनका अलहदा हो, क्योंकि हिंदुस्तान जो थे वो अल्लाह को नहीं मानते थे। इसी तरह क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि मुसलमान वो अलहदा रह के अपनी मर्ज़ी से अपनी इबादत कर सकें, अपने तौर तरीके से रह सकें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो करना चाहें वो कर सकें। तो इसी ख्वाहिश में मोहम्मद अली जिन्ना दिन रात कोशिश करते रहे। आखिरकार क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बन गया, एक दुनिया के नक्शे पर अलहदा वतन के तौर पर उभरा। तो इस क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक अलहदा वतन मिल चुका था, वो अपना हक़ अदा कर चुके थे। तो वो अपना हक़ अदा कर चुके थे, अब वो कोई और उनके हक़ बाकी उनका नहीं था। तो वो क़याद-ए-आज़म इन्हीं दिन रात मेहनतों की वजह से बीमार पड़ गए। उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी लग गई। तो यह बीमारी क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन और डॉक्टरों को पता थी। तो क़याद-ए-आज़म की इस बीमारी का इल्म किसी और को न था, क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर को था, क्योंकि सिस्टर क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हर वक्त साथ रहती थी, उनकी मदद करती थी। तो अलहदा वतन में भी क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन ने बहुत सारी मदद की क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। तो क़याद-ए-आज़म की आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ख़राब होती गई जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया। तो क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हालत बहुत ख़राब हो गई। तो आखिरकार क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से कूच कर गए। तो उनकी जो है उनको कराची में दफन किया गया। क़याद-ए-आज़म के मज़ार पर लोग आज भी जाते हैं उसी जोश व जज्बे से, जिस तरह उन्होंने अपनी मेहनत और जोश व जज्बे से उन्हें अलहदा वतन लेकर दिया था, हिंदुस्तानों से आज़ाद कराया था। तो मुसलमान एक अब आज़ाद रियासत है, तो अब ये अपने तौर तरीके, मजहबी तौर तरीके के साथ रह रहे हैं, अपने इस्लामी रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की ग़ुलामी में रहते तो ये अपने तौर तरीके और अपने मजहबी सकाफ़त को बरकरार नहीं रख सकते थे, अपनी मर्ज़ी से इबादत नहीं कर सकते थे। तो इसलिए क़याद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें अलहदा
وطن لے کر دیا تھا، تو جس کی وجہ سے آج ہم ایک علیحدہ ریاست کے مالک ہیں، تو اس لیے ہم اپنی آزادی سے آج جی رہے ہیں۔ تو قائد-اعظم محمد علی جناح کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج بھی لوگ ان کی مزار پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔